क्या नाम है आपका? शिव कुमार। किसान है आप? हाँ, किसान है। गर्मी का क्या असर पड़ा सब्जियों के ऊपर? गर्मी का असर ये है कि मतलब कोई सौदा बिक नहीं रहा है, बस बिक नहीं रहा है। कोई बिक नहीं, कोई खरीदारी ही नहीं। लौकी जा रही है, गाय के लिए जा रहे हैं। लिए जा रही है लौकी। किसान पानी लगाओ थे, सब गाय के लिए जा रही है, नहीं बिक रहा कुछ। क्या वजह? अब क्या हम क्या बताएं, क्या वजह क्या वजह बता दें? अच्छा, कोई पायकारी नहीं खरीद रहा है। मतलब सेल घट गई है है ना? सेल घट जाने की वजह से जी, तो नुकसान क्या हिसाब बेच रहे थे वैसे? हिसाब ही मांगे नहीं जा रही है। जो ले बस कम से कम अगर कोई खरीद रहा है तो 3 रुपए किलो खरीद रहा है। जी 3 रुपए किलो, 2 रुपए किलो, जो मांगे ले जाए। अच्छा, सब्जी बहुत जल्दी खराब हो हाँ, सब्जी की पोजीशन बहुत खराब हो चुकी है। रखने से फौरन खराब हो वो जाए। खराब हो जाती है, गर्म बहुत पड़ रही है। हो रही कि जो है धूप की वजह से जो है खराब हो रहा है सब पूरा माल। मंडी के बहुत बुरे हाल चल रहे हैं इस समय। इतना सस्ता माल सब चल रहा है कि किसान बहुत परेशान हैं। कद्दू 2 से 3 रुपए किलो बिक रहा है, इधर दिखा दीजिए आप, एकदम सड़ रहा है, कोई लेने वाला नहीं है यहाँ पे। इतना जो है, जो भी है, लौकी है, तुरई है, सब बहुत ही ख़राब रेट का मामला चल रहा है। किसान इस समय समझ लिए लाना और ले जाना उनके लिए मुसीबत है। फेंक के चले जा रहे हैं सब्जियाँ इस समय। कुछ चीज़ों के रेट बढ़े हैं जो बाहर से आ रही हैं, जैसे अदरक वगैरह है, उसका रेट थोड़ा बढ़ा है। और यहाँ का लोकल माल जब स्टार्ट होता है तो बहुत सस्ता हो जाता है, बाहर से जब आता है तो वही माल बहुत महंगा रहता है। इस समय क्या चल रहा है लोकल में? इस समय तो लोकल ही सारा माल है, कद्दू है, लौकी है, तुरई है, मिर्ची है, सब बाराबंकी के, टमाटर भी बाराबंकी का है, लहसुन भी बाराबंकी का है, नींबू और अदरक केवल बाहर से आती है। किसानों के जो है दाम भी नहीं निकल पा रही है। बहुत ख़राब हालत है, आप देख सकते हैं, सब फेंक के चले जा रहे हैं। अबे क्या ये जो सप्लाई नेपाल होता था, इसमें नहीं हो पा देखिए, नेपाल बहुत कम जा रहा है परवेज भाई। और जो हमारी माल आगे जाता था, जैसे शिमला मिर्ची का इस साल बहुत बुरी कंडीशन रही। लौकी 3-4 रुपए किलो, तुरई 4 रुपए किलो, मंडी में 5 रुपए किलो बिक रही। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल हमारा किसान बदहाल है। आज किसान को लागत नहीं मिल रही। 3-4 रुपए किलो कद्दू, लौकी, और गर्म की वजह से प्याज सड़ जा रही। जो क्राइसिस है, जो बाहर की लड़ाइयाँ हो रही हैं, जो क्राइसिस है उसके अंदर लोगों को पैसा नहीं है, तो लोगों पर खान पान नहीं, और डीजल पेट्रोल के जो दाम बढ़े उससे भी बहुत बड़ा कारोबार पे फर्क पड़ा है। खाली हो रही है। आधे से ज़्यादा तो पैका आराम में चला गया है सब्जी का। उसके बाद में बहुत ज़्यादा मद्दी है, सब्जी बहुत सस्ती है। गर्मी की वजह से? हाँ, गर्म की वजह से पैका गर्मी की वजह से दुकानदारी फर्क पड़ गया बहुत ज़्यादा। माल खराब भी हो रहा है बहुत ज़्यादा गर्म की वजह से। स्थिति बहुत ख़राब चल रही है। लौकी है, कद्दू है, तुरई है, कोई पूछने वाला नहीं है। 2 रुपए किलो कद्दू 3 रुपए किलो बिक रहा है, 3 रुपए किलो तुरई बिक रही है, 3 रुपए 4 रुपए किलो भिंडी बिक रही है। इस वजह से आलू की भी पोजीशन डाउन है। और मंडी के अंदर आम चल जाने से ठेले वाले कुछ आम लगाने लगे हैं, तो सब्जी की स्थिति और ख़राब हो जाएगी। कहीं बाहर लोडिंग भी करने वाली नहीं, जहाँ से 2 पैसे लोग कमा सके किसान है। या क्यों बाजार इतनी गिरी हुई है? दरअसल बाजार यूँ गिरी हुई है, इस टाइम जो भी मजदूर है और जो किसान है पीपी मिल में पेरे में लगा हुआ है, इस वजह से मंडी सन्नाटा है। सब्जी का उठान इस वजह से नहीं है। तो भैया सब्जी की अति मद्दी आ गई है। कदवा, लौकी और तुरई इतनी मद्दी हो गई है कि किसान का पैसा भी नहीं आ रहा है। ये समझ लीजिए, अब किसान का जो लेके आता का किराया भाड़ा भी नहीं आ रहा है। जो सब्जी जाती थी वो नहीं जा रही है, क्या वजह की इतना सब्जी न जो जाती थी, इसकी वजह ये हो सकती है कि काफ़ी सब्जी हमारी जरवल, कदवा और ये जरवल रोड और कैसरगंज, पखरपुरी जाती थी। पुल बंद होने से दिक्कत है, इस वजह से कि सब्जी की उठान भी कम हो गई है। जिस दिन से पुल खुलेगा, सब्जी की उम्मीद है कि हमारी मंडी से उठान बढ़ जाएगा। अच्छा, कहते हैं कि जो खाद डाली जाती है या जो दवा छिड़की जाती है, उनकी वजह से भी सब्जी जल्दी ख़राब हो जा रही है, ऐसा भी है? जी, उससे देखिए, जो सब्जियां ख़राब हो रही हैं, इसका असर है दवा का। अगर दवा का असर ना होता तो शायद ये ख़राब ना होती, कि एक दिन ले जाओ दूसरे दिन वो खराबी हो जाती है। जो ले जाता है उसको फेंकना भी पड़ता है, और किसान अगर नहीं काट रहा उसको भी वहीं फेंक देना पड़ता है। किसान जैसे लेके आता है यहाँ पर, तो जब माल बिक जाता है उसके बाद आप लोग उसको पैसे देते हैं कि पहले ले लेते हैं? नहीं, कभी किसान को ज़रूरत हो का एडवांस भी देते हैं हम लोग,
और उसका माल अगर बिक गया तो तुरंत उसका पेमेंट कर देते हैं, और जो उधार बिकता है पैकार चौथे दिन आता है उससे उधारी मिलती है, और नहीं आता तमाम पैसा मर भी जाता है और मर भी गया। जो छोटे छोटे से दुकानदार हैं उनका तो घर चलाना मुश्किल हो रहा हो। जी जी जी, जो छोटे दुकानदार हैं, जो इससे पहले 10-5 किलो छोटे दुकानदार सप्लाई करते थे, 8-2.5 किलो माल ले जाते हैं, उठ नहीं रहा, उनकी दुकान से भी नहीं उठ रहा है। क्या क्या नाम है? मेरा नाम करण है। तो क्या करते हो यहाँ? आड़त लगा रहे हो, दुकान लगाते हो कि बेचने आए हो? नहीं, दुकान मतलब दुकान लगाते हैं माती में, मार्केट में। जी। कैसी चल रही है मार्केट? मार्केट अच्छी चल रही है। और ठीक चल रही है। यहाँ मंडी डाउन है, मार्केट ठीक है? मार्केट सही है जी। वहाँ सब्जी का रेट क्या चल रहा है? वहाँ जैसा यहाँ खरीदते हैं जैसे वहाँ बेचते हैं। वैसे अभी इस समय क्या चल रहा है? भिंडी और कद्दू क्या हिसाब है? अरे भिंडी चल रही 25 रुपये किलो, 30 रुपये किलो चल रही है। यहाँ 20 में ले जाते हैं, 25-30 में बेचते हैं। अच्छा, और कद्दू? कद्दू यही 10-15 चलता है। तुरई भी ऐसी रेट चल रहा है? तोरई 10-15 ये भी फिक्स है। क्यों? तुरई का क्या रेट चल रहा है? तुरई से पहले 6 रुपए किलो बिक रही थी, और जो भी है इसका कोई रेट पक्का स्टेप नहीं। जो भिंडी? भिंडी 5-6 रुपए बिक रही थी स्टेप, इससे पहले इधर आई नहीं, 2-1 दिन से 5-6 रुपए किलो बिक रही थी। लौकी भी? लौकी अभी हमने बेचा 5-6 रुपए किलो। अच्छा जी हाँ, जबकि किसान का भाड़ा भी नहीं ले आ रहा उसका। किसान से कह रहे थे कि भैया क्या करें इसको, जब आए नहीं से तो लेके आए नहीं, वरना तो वही। क्यों दुकानदार क्या परेशान है? परेशानी तो सबके ऊपर है। यहाँ जितना पैकार भी है जो खरीद के ले जाते हैं बाजार में, वो भी सब सस्ता ही बेचते हैं। बाजार में दुकानदारी ना, मंडी में दुकानदारी है। सबसे ज़्यादा 20 रुपए किलो के सामान जो बिकना चाहिए 40 रुपए किलो बिक रहा है, 4 रुपए किलो, 5 रुपए किलो। और मद्दाई तो सब आपके सामने। फड़िया बहुत परेशान है। मंडी के फड़िया बहुत परेशान है। कौन? मंडी के फड़िया जो आड़ती से सौदा लेते हैं, उनका सौदा मद्दा से मद्दा बिकने ही लगता है, बाजार गिरते ही चली जाती है। क्यों ऐसा क्या कर रहा है? ऐसा बस यही कि सौदा बस मार्केट में ज़्यादा जाता है, पैकार भी कम आ रहा है। पैकारों को बिकता नहीं है ज़्यादा, पैकारों का सौदा बिक नहीं रहा, तो उसी वजह से यहाँ खरीदारी कम होती है। और हम लोग इसे मान लो सुबह 60 रुपए किलो, 55 रुपए किलो रेट खुला, बाद में उसको 85 रुपए किलो, 40 रुपए किलो घाटे में माल बेचना पड़ रहा है। इसमें पैकार ज़्यादा आ नहीं रहा है। उठान जब मार्केट में होगी तो यहाँ भी होगी, मार्केट में भी उठान नहीं है। ये कब से ये हालात चल रहे हैं? हालात ये बहुत खराब चल रहे हैं ये चल रहे इस समय हालात 5-6 महीने से तो कंटिन्यू चल रहा है। 5-6 महीने ये कंटिन्यू चल रहा है। तो लगातार सब घाटे में कहाँ? नुकसानी आदमी सब झेल रहा है अपनी अपनी सब जेब से। और वो लड़का तो बता रहा बाहर हम लोग जो है तुरई, वो बाहर की यहाँ अपनी यहाँ मंडी के प्रॉब्लम बता रहे हैं। मंडी में जो हो रहा है, बाहर ठीक रेट मिल रहा है। बाहर में जैसा बिक रहा है वो पैकार जानता है, मगर यहाँ पे हम लोग जो बेचते हैं होलसेल रेट, तो ये हम लोग का सस्ते से सस्ता बिकता है। मतलब हम लोग लेते हैं महंगा तो बिकता है सस्ता ही सस्ता। तो सुबह 55 रुपए किलो का काटा ये हुआ था। अच्छा, हाँ, उसके बाद 60 रुपए किलो बिकी, फिर 50 रुपए किलो बिकी, अब 40 रुपए किलो बिकी। अगर बेचेंगे नहीं तो ये माल सब सड़ जाएगा, सब बेकार हो जाएगा। ये देखिए सब माल इस तरीके का जो है सब माल निकलने लगता है, सब खराब हो जाएगा। एक दिन में बचेगी? एक दिन में बचेगी नहीं ये। एक दिन बहुत है, बहुत बच जाए, एक दिन बहुत बच जाए। और ये गर्म की वजह से है, सब गर्म की वजह से सब बेकार पड़ रहा है। लोकल ये बाहर की है, ये अम्बाला है। ये अम्बाला है, ये अम्बाला से आती है, लखनऊ से कट के यहाँ आती है। ये गर्मी की वजह जो बाजार है वो भी डाउन है। गर्मी की वजह से ज़्यादा बिक्री बहुत कम है, गर्मियों की वजह से। तो जब मान के चलो, जब मार्केट भी कम होगा तो यहाँ भी कम होगा, पैकार कम लेता है यहाँ पर भी, तो उसकी वजह से जब देखते हैं माल बचने लगता है तो फिर चाहे जो रेट में निकले उसको निकालना पड़ता है। अगर नहीं निकालेंगे तो सारे दाम चलेंगे, तो सब सड़ जाएगा, बेकार हो जाएगा। और माल ज़्यादा आ रहा है, पैदावारी ज़्यादा है, और किसान भी रेट नहीं पा रहा। जब ज़्यादा आ रहा है वो भी मद्दा बेच के जाता है कि 5 रुपए किलो मिर्चा तोड़ाई पड़ती है लेबरों की, और 10 रुपए किलो यहाँ मांगा जा रहा है। दिखा दीजिए, ये देखिए 10 रुपए किलो ये हमारा मिर्चा है, 5 रुपए किलो उसकी तोड़ाई है लेबरों की, और ये 10 रुपए किलो मांगा जा रहा है। इतनी अच्छी कंडीशन है, जा रहा है 10 रुपए किलो बिक रहा है यहाँ। 5 रुपए किलो इसके तुराई है, और गाड़ी से ले आते हैं उसका भाड़ा है, और बोरी साथ में है, सिलाई। ये कंडीशन है यहाँ की। और उसके बाद भी निकल नहीं रहा, और उसके बाद भी बिक नहीं रहा। ये देखो अभी 2 बोरी बची हुई हैं। इतनी तगड़ी धूप होती है, धूप में लेबर तोड़ते हैं, यहाँ ये कंडीशन है। क्या है, बड़ा माल पड़ा है और कोई न कस्टमर दिखाई दे रहा है न दुकानदार। बिक्री इस वक्त बहुत डाउन है भाई, कोई माल बिक नहीं रहा, किसान की लागत नहीं निकल रही। जैसे लौकी है, भाड़ा नहीं निकला, किसान हमारे बेचारे खड़े हुए हैं, एक भी लौकी बिक्री नहीं, भाड़ा नहीं निकला इनका, खेत से लेके आए हैं।
क्या लोकल पैदावार ज़्यादा हो गई? पैदावार ज़्यादा है, बारिश होने नहीं, माल बहुत है आ रहा है, इससे बहुत डाउन पोजीशन है सब माल की। हर एक मिर्चा 15-16 रुपए किलो बिक रहा है, लागत नहीं निकल रही, भाड़ा नहीं निकल रहा, किसान बहुत बेहाल है। अच्छा ये बताइए क्या है कि मतलब केमिकल की वजह से ज़्यादा जल्दी सड़ जा रहे हैं क्या? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बारिश हो नहीं, बारिश ज़्यादा हो तो माल ज़्यादा सिर जाए तो जो फूल बतिया होते मर जाता है, तो माल कम हो जाता है, रेट महंगा हो जाता है। माल पैदावार बहुत है इस टाइम, जिसमें निकलना चाहिए 1 क्विंटल निकल रहा 4 क्विंटल, और माल बिक्री भी नहीं है, इसीलिए सब माल पड़ा हुआ है, बिक नहीं रहा, कोई भी माल बिक्री नहीं है। माल बेचते हैं किसान, हमारी ये जो है किसान तब तो तमाम जा चुका है बेच के, ज़्यादा किसान तो सुबह होते हैं तो बहुत। पार्टी में भी है क्या? हाँ नहीं, आरती में हम आरती दुकान, भारतीय जनता पार्टी में भी है क्या? हाँ बस नहीं, सब जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी का नाम न ले, हर पार्टी से हैं हम, भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं कहना चाहेंगे, सब पार्टी से जुड़े हैं हम। आपने कहा ना कि किसान के खिलाफ, नहीं सरकार के क्यों बदनाम करें, सरकार को ज़्यादा नहीं कहना चाहेंगे। बात हम सरकार की कर ही नहीं रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि किसानों को मुआवजा मिलता है नुकसान होने पे कि नहीं मिलता? किसान को नहीं मिला, जैसे आप बोल रहे किसान इसको नहीं मिल रहा मुआवजा, कुछ नहीं मिल रहा, कुछ लोगों को मिल रहा है, कुछ लोगों को मिल रहा है, जिसको मिल रहा है उसको मिल रहा है। अब इसके ऊपर आपके सामने की बात है, नहीं मिल रहा। क्यों ऐसा होता है? जो किसान नुकसान हो रहा है तो सरकार कह रही है कि हम उसका मुआवजा भी देते हैं किसान। मुआवजा नहीं है हमारी जानने में, हमारे पास किसान आ रहे हैं तो कोई ये नहीं कह रहा कि हमको इस चीज़ का मुआवजा मिला है। कोई बड़े किसान जो है ना, जो बड़े किसान हैं उनको मिल रहा होगा, जिनको सब्सिडी भी मिलती है ज़्यादा, उनको भी मिल रही है, मुआवजा भी मिल रहा है। छोटे किसान जो छोटे स्तर पे हैं उनको किसी कुछ नहीं मिल रहा है। आप लोगों का क्या हाल चल रहा है? गर्मी पड़ रही है, पैदावार ज़्यादा है, सेल कम है, रेट नहीं है, ना हम लोगों को कमीशन मिल रहा है, ना कुछ मिल रहा है, कुछ नहीं। हम लोगों का खर्चा उतना है, आमदनी कोई नहीं है, माल ही नहीं बिका, किसान से क्या ले लें? 3 रुपये 4 रुपये किलो बेचारे लौकी बेच रहे हैं, क्या लेन से ले लेंगे? 60-70 किलो लौकी लाए हैं, 4 रुपये में बेचे, 300 की हुई नहीं, भाड़ा किराया सब कुछ तो है। जो मंडी शुल्क पड़ता है वो भी निकालना मुश्किल हो रहा है। वो भी नहीं निकलेगा, वो कहाँ निकलता है? लेकिन वो पल्लेदार की पल्लेदारी, लेबर लेवरी नहीं निकल रही। मंडी शुल्क देना ही देना है, लेकिन तो देना ही देना है। तो जो माल आया है वो गेट पे चढ़ा, उसका तो पेमेंट हमको करना ही करना है, उसको कोई छूट नहीं है। क्या नाम है आपका? अंकुर मौर्य। ये हालात बहुत अच्छे नहीं है अभी मंडी के, बिल्कुल बहुत बेकार। हरी सब्जी का रेट तो हम आपको बता ही नहीं सकते कितना खराब है रेट इस समय। अच्छा इधर खर्चे भी बहुत हैं, स्कूल, बच्चों के स्कूल एडमिशन, और गर्मी, एयर कंडीशन, और बिजली खर्चा, सब कुछ खर्चा है। गर्मियों में हर चीज़ का खर्चा बढ़ जाता है। तो भाई गोभी कहाँ की आ रही है? ये गोभी तो अभी ये कानपुर साइड की लोकल निकल रही है। अच्छा जी। सेल है? सेल उतनी नहीं है भैया, क्योंकि जो है सौदे जो है ये लोकल आ रहे हैं। तुरई हो गई, भिंडी हो गई, कद्दू, लौकी, ये सब 2 रुपये 3 रुपये किलो बिक रहे हैं, इसलिए नई सब्जी कोई भी उठान पे नहीं है। अच्छा। और ये हरा खीरा वीरा? अब खीरे में कुछ थोड़ा तेजी दिखी है। ये भी खीरा है अंबिकापुर का, ये बिका है 30 से लेके 32 रुपये किलो तक। 1 किलो में क्या चल रहा है? 1 किलो में 5 से 6 पीस आएंगे। रख जा रहे हैं तो दूसरे दिन बच जा रहा है। जो ये गर्मी पड़ रही है इससे माल भाई दूसरे दिन कोई लाइफ ही नहीं। 65-70 रुपये किलो का शिमला मिर्च है, अगर एक दिन बच जा रहा है तो ये समझ लीजिए 30% माल नहीं बच रहा है इसमें। 70% माल, 75% माल डैमेज हो रहा है। गर्मी का क्या असर है? यहाँ लोग बैठ रहे हैं, कितना मतलब दिक्कतें हो रही हैं? गर्मी से तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। और पहली बात तो हम लोगों को जो मंडी समिति की तरफ से टीन शेड दिया गया है उस पर कोई भी चीज़ तानने की अनुमति है ही नहीं। तिरपाल पन्नी तान सकते हैं, बाकी आप जैसे चाहिए कि टीन आगे के लिए डाल लें या टट्टर वगैरह लगा ले तो उसकी अनुमति कोई भी नहीं है। गर्मी में हालत खराब, गर्मी में बहुत बुरा हाल है। मंडी में कोई मिला नहीं जो कह रहा हो इस टाइम कि हम लोग ठीक ठाक चला, सब नुकसान? किसी का नहीं, सबका 90% क्या 101% लोग लॉस में चल रहे हैं, सभी का। लेकिन मंडी शुल्क तो सब ऐसे ही देना, मंडी शुल्क तो देने पड़ेगा। रियायत होती है क्या? कोई छूट नहीं है, 1% भी कोई भी छूट नहीं है मंडी शुल्क पे। क्यों राज भाई, आप तो बात करते रहते हैं, आपके अक्सर डीएम साहब से भी बात होती रहती है और मंडी सचिव से भी मिलते रहते होंगे। मंत्री, मैं मंडी मंत्री थे दिनेश प्रसाद सिंह से भी मिले हम, और यहाँ भी उन्हें मंडी के अंदर जो टैक्स देना पड़ता है, ऑलरेडी मैंने अपनी 3 फर्मों में करीब 11 लाख रुपए जमा किया। 20 साल 11 लाख रुपए टैक्स दिया। हमारे जैसा कारोबारी का काम 2 महीने से मैं काम बंद कर रहा हूँ।
2 महीने से हमारी दुकान में ताला लगा हुआ बंद है पूरी तरीके से। तो अगर काम होता तो हम लोग आ रहे होते। हम अभी बाद में आए हैं, जब जानकारी हुई तो मैं टहलने आता हूँ, बाकी काम मेरा 2 महीने से बंद है। अभी हमारा जब बेंगलोर का टमाटर चलेगा, बेंगलोर, नासिक, पीपलगांव, शिवपुरी और आंध्र प्रदेशों में, तब ही चलेगा। अभी हमें सरकार की तरफ से कोई ऐसी राहत नहीं व्यापारियों को, ना हमारे व्यापारियों का बीमा है, ना पल्लेदारों का बीमा है, कोई भी ऐसी हमें सरकार की तरफ से। हम सरकार को टैक्स दे रहे हैं, दुकान का किराया दे रहे हैं, मंडी टैक्स दे रहे हैं, रिटर्न भर रहे हैं, सारे मतलब कवायद हैं, फिर भी जो हमको सुविधा मिलनी चाहिए नहीं मिल रही। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी व्यापारी हर वर्ग के लोग हैं। बाराबंकी के जो अभी डीएम आए हुए हैं ईशान प्रताप सिंह, ये निरीक्षण कर रहे हैं, सब जगह जाते हैं, स्थलीय निरीक्षण करते हैं, समाधान के लिए भी ये कोशिश कर रहे हैं। आप अक्सर उनके पास जाते रहते हैं, मिलते रहते हैं, कभी आपने उठाया कि मंडी के हालात बहुत बुरे हैं, किसानों की तरफ भी थोड़ी कुछ निगाह की जाए? हम अभी तो हम त्यौहार के मौके पर 2 बार मिले हैं, उचित नहीं था, खुशी का मौका था। जल्दी हम लोग अपना एक प्रतिनिधिमंडल लेकर मिलेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जावेद। ये तो पीछे देखिए पूरा माल सड़ा हुआ है आपका। ये जो माल ख़राब हुआ है, तो हमारे आपके लिए जो घाघरा का ब्रिज बन रहा था, इससे काफ़ी नुकसान हो गया। हम लोग का भी नुकसान हुआ, किसानों का नुकसान हुआ। यानी माल ये कंडीशन थी कि किसानों को भाड़ा तक की नहीं मिला है। भीषण गर्मी पड़ रही और पंखे तक नहीं लगे? कुछ नहीं। यहाँ इस पर 3-4 दिन हो गए हैं, इस पर लाइट ख़राब हुए, हमने शिकायत भी की, मगर उसका कोई अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये माल ख़राब हो गया, हमने कई बार कहा कि भैया ये माल उठवा लो, ना झाड़ू लगती ना कुछ होता है। अब पूरी मंडी हम लोग टहल रहे हैं, तो अध्यक्ष से बात होना भी बहुत ज़रूरी है। क्या हाल है मंडी के? बहुत बढ़िया है। मंडी के क्या हाल है? मंडी ये गर्म की वजह से थोड़ा फेल है, और हर सब्जी बहुत सस्ती भी है। कई जगह मतलब बहुत गंदगी इस वक्त मंडी में हो रही है, बड़ी स्मेल, बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है। वहाँ उस साइड में बहुत ज़्यादा गंदगी है जी। इसके लिए कुछ बात मुझे आया, मैंने सचिव साहब से कहा था कि भाई इसको या तो कूड़ा उठवाइए या तो सफाई करवाइए, गर्मी है, बीमारी फैल सकती है, और ये बीमारी कभी भी फैल सकती है जी। और यहाँ पे जैसे टीन शेड पे गया तो पता चला इनकी लाइट कई दिन से ख़राब है, किस टाइप की समस्याएं हो रही हैं वो? यहाँ पर ये जो लाइट, यहाँ पर जो जिन्होंने आपको बयान दिया है कि लाइट गड़बड़ है, तो वो सब्जी मंडी का टीन शेड नहीं है। अच्छा, वो गल्ला मंडी है। लेकिन जैसे ठीक है, मान लिया गल्ले मंडी है, लेकिन लाइट नहीं आ रही है 3-4 दिन से, तो समस्या तो है ना। लाइट की क्या लाइट यहाँ हम लोगों का काम खत्म लगा है, वहाँ लाइट है। अच्छा, यहाँ लाइट नहीं देखिए, हम भी बैठे हैं। लेकिन साफ सफाई पे थोड़ा सा उसके लिए आप बात करिए। बिल्कुल करेंगे, है ना, क्योंकि अगर और कुछ नहीं बीमारी फैल गई तो बीमारी तो किसी को देखती नहीं, कौन सा मतलब गल्ला व्यापारी है कि कौन सा सब्जा व्यापारी, कोई व्यापारी माल लेने आया है ना, वो तो उससे किसी जी। प्याज का क्या हाल चल रहा है इस गर्मी के? देखिए, प्याज में इस साल गर्मी बहुत पड़ रही है, और वहाँ पे बारिश की वजह से प्याज डैमेज हो गई। यहाँ आते आते 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो पैकेट दही निकल रही है, और उसमें नुकसान भी हो रहा है। डीजल के दाम बढ़ गए हैं, उसकी वजह से भाड़ा भी टाइट हो गया है। तो इस समय प्याज की हालत बहुत ख़राब है ही नहीं, क्योंकि हमेशा हम लोग रखते थे 10-15 दिन, 20 दिन रुक जाती थी प्याज। इस बार ये है कि बस 4 दिन 5 दिन के बाद में उसमें 2 किलो 3 किलो पैकेट दागी पड़ जा रहा है। गर्म में थोड़ा माल नरम आ रहा है, दागी पड़ रहे हैं माल मौसम की वजह से, इसलिए अच्छे माल महंगे हैं, नरम माल सस्ते हैं। ये ना उसको रोकने लीजिए, रुक नहीं रही है। स्टॉक के लिए स्टॉक में कुछ नहीं पाता है, यहाँ दागी पड़ने लगता है, फिर कहता है आपको 5 बल्दी 2 ही दे दो, जब पैसे लगेगा फिर ले लेंगे। भीषण गर्मी है, और गर्मी में कितने घंटे काम करना पड़ता है? गर्मी में कम से कम 10 से 8-10 घंटे काम करते हैं हम लोग। पल्लेदारी करते हैं? पल्लेदारी करते हैं। कितना मिल जाता है डेली? बस 200-250-300 रुपये, 400 रुपये ये कमाते हैं। ज़्यादा 400? बस लास्ट है, बहुत ज़्यादा आमदनी हुई जिस दिन ज़्यादा काम हुआ तो, वरना 250-300। तो ये तो जो बाजार में मजदूर है उनसे भी कम मिल रहा है। जी, हम लोग बहुत मजदूर, सब लोग मजदूरी है। ये हम लोग कितना माल उठाना पड़ता है? मान लो 100-200 बोरी तो ढोना ही पड़ता है। 100-200 बोरी? जी। माल उठा के और गाड़ी तक लाना पड़ता है, ये वो। क्या नाम तुम्हारा? और हम लोगों की जो है नहीं, कितनी उम्र है तुम्हारी? हमारी उम्र है 15-25 साल। 15-25 साल। अच्छा, बाली हो? जी भाई। आपको कितना कमाते हैं? ये 100-250 रुपये कमाते हैं। सही बताओ। जी सही। और घर चलाने में शादी हुई कि नहीं? जी शादी, 2 बच्चे हैं। अच्छा, बस यही किसी तरीके से सब उल्टा सीधा चल रहा है, रबा है। अब हम लोग समझ लो नीचे स्तर के मजदूर सारे तो परेशान है। ये अभी सपोर्ट नहीं दिया जाता है। मंडी के पैसा जो है, जो भी जितने लेबर आते हैं यहाँ पे, बिना लेबर की कोई मंडी नहीं चलती है।
तो यहाँ पे पैसा की तरफ से कोई लेबरों के लिए कोई सपोर्ट नहीं दिया जाता है। ना कोई बीमा है, ना कोई इंश्योरेंस है, ना इनका कोई टूट फूट का कोई इनका मसला बन सकता है जिससे कि इनको कोई ऐसा फ्यूचर कोई काम उनको मिल सके। ऐसा कोई भी पैसा की तरफ से इन लोगों के लिए कुछ नहीं सोचा जाता है। और योजनाएं हर साल बनाई जाती हैं, कागज दस्तावेज हर साल बनाए जाते हैं, ना इनके लाइसेंस बनाए जाते हैं, ना इनको इंश्योरेंस आता है। और कई दफ़ा तो इनसे पैसे भी वसूले जा चुके हैं, 100 इनसे और इनसे यही जो बोले थे कि आप लोगों का बीमा हो जाएगा, मान लो कोई चीज़ होगा टूट फूट तो आपकी मदद की जाएगी। अच्छा जी, और कागज भी जमा किया गया, आधार भी लिया गया, सब यही सब लिया गया, मगर उसका कोई लाभ नहीं मिला आज तक हम लोगों को। है क्यों? अरे क्या नाम था हमारा? मुन्ना। मुन्ना, कितने साल से मंडी में काम कर रहे हो? अरे हम 10-12 साल 10-12 साल से हो। ये बताओ कि जो आप लोग काम करते हो, कभी मंडी परिषद की तरफ से कोई मदद की, बीमा इंश्योरेंस किसी तरीके का पैसा लिया गया कभी आप लोगों ने? हाँ लिया गया, मगर वो कागज के बना मतलब बनी है, सबका मदद हुई है। हाँ। मगर कोई भवन नहीं, कोई काम कितने पैसे लिए गए? अरे 200 रुपये। 200 रुपये पर फॉर्म भराई और वो सब है, लेकिन बना कुछ नहीं, कार्ड वार्ड कोई लाइसेंस वाइसेंस नहीं बना आप लोगों ने? 4 बार काम हुआ है। सन्नाटा बकरी से बहुत मंडी ढूंढ रही है। उधर तो गए जा रहा है 250-300 का, अब इधर 150 रुपया कमाना मुश्किल पड़ जाता है। हाँ 150 रुपया कमाना मुश्किल। तो मसाला कितना खा डालते हैं, कितने का? मसाला है वो खवा नहीं तो खाए ले पैकार ही खाओ। अच्छा, अपने पास से नहीं खा पाऊंगा, है महंगाई बहुत है, बहुत महंगा। घर चलाने में दिक्कत हो रही है। अरे बहुत दिक्कत है। क्या बच्चे हैं आपके? बच्चे 2 लड़के हैं, 3 बेटियां हैं। पढ़ाया किसी को कि नहीं? हाँ पढ़ा तो सरकारी पढ़ा था। सरकारी पढ़ा? आपका बच्चा पढ़ता है? हाँ सरकारी पढ़ा है। सब वही प्राथमिक विद्यालय में, सब सरकारी बच्चे। अच्छा, ये सबके बच्चे मान लीजिए प्राथमिक विद्यालय ही में पढ़ते हैं। तो कोई अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ाते? अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए कम से कम पैसा होना चाहिए, और जब इनकम ही नहीं है तो कैसे अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे। क्या हाल है? हाल तो बेहाल है। लॉकडाउन से पीछे मंडी चली जाने से यहाँ पे कोई सौदा की बिक्री नहीं हुआ, समझिए आप। लॉकडाउन में ऐसे ही मामूली खुसूसी लोग गए थे, अब तकरीबन सारे लोग चले गए। तो इस 3 शेड पे हम लोग का पूरा टैक्स देना पड़ता है, पूरे माल की रेगाही, कोई बिक्री नहीं होती है। ज़्यादा बोले तो कहते हैं लेसन तुम्हारा सस्पेंड कर देंगे, तो आगे भाई हम बोल नहीं पाएंगे। भी जब हमको मार ही दिया जाएगा तो हमें सवाल नहीं बोलने का। अब ये हमारा पूरा माल है, शकील एंड कंपनी हमारी फर्म है, और ये पूरा माल बर्बाद हुआ जा रहा है। ये खाली देखेंगे 200 बोरी लगी हुई है आपके पास, आप टैक्स पेड करिए तो जून में लेसन रिमल होगा, नहीं रिमल होगा आपका। दोनों लेसन के फॉर्म दिया है, सारा टैक्स जमा करिए है, कहते हैं भैया हो कुछ आदमी इधर ले आओ। ये खाली पड़ा हुआ इलाका, दुकानें बनी हुई, 3 शेड खाली पड़ा हुआ है, उसकी फिक्र नहीं है, मतलब कोई तवज्जो नहीं किसी चीज़ का। कितना टैक्स देना पड़ता है? टैक्स जो है हर महीने जो है करीब 25,000-30,000 रुपये टैक्स देते हैं, हर महीने देना पड़ता है। और मिलो भाई रसीद धरी बाकायदा। नहीं शकील भाई, ये बताइए कि कभी फायदा हुआ, जिससे नुकसान हुआ तो उसके लिए किसी तरीके कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई? जो माल का नुकसान हुआ उसकी कोई सुनवाई नहीं है, कूड़े खाने में जाएगा, समझे आप। थोड़ा से खुसूसी मामला, बारिश आ रही थी, मैंने तिरपाल ताला हुआ था, उसको हटवा दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे जोगी दादा बाबा हमारे जो हैं, वो हमेशा खुश रखें किसानों को, तो हमेशा खुश रहेंगे, समझे आप। और हम उनके साथ में हैं, हमेशा किसान की प्रयास की जाए, समझे आप। और किसान जब मर जाएगा तो आगे भी दिक्कतें आएंगी। सारा मामला किसान से है भाई। गेहूं जो आज हम खा रहे हैं किसानों को बदौलत, जो आज टमाटर है, आलू है, प्याज और ज़रूरत के जितने सामान हैं वो सब किसानों के ऊपर है। किसान जब नहीं रहेगा कारोबार भी नहीं रहेगा, सारा कारोबार बैठ जाएगा। तो उस पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जोगी साहब थोड़ा ध्यान करें। बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, वो लगातार ये बात कहते रहते हैं कि किसान हितैषी ये सरकार है, किसानों के लिए हम काम करते हैं। तो ज़रूर इस वक्त किसान बेहाल है, परेशान है, तो हमारी सरकार इस तरफ ध्यान देगी और कुछ ना कुछ इन किसानों के लिए भी, इन छोटे दुकानदारों के लिए भी करेगी। हालात बहुत बुरे हैं, लोग बैठे हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कस्टमर का, और उनका भी यहाँ पे जो हालात हैं, अभी सुबह 9, साढ़े 9 बजे तक मंडी बिल्कुल खाली हो चुकी है।
माल बिखरा हुआ है और लेने वाला कोई नहीं मिल रहा है।